Now students come to the chapter number 3. The chapter number 3 is playing with numbers. तो आज के इस लेसन में जो है हम नंबर्स के साथ खेलेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन कहता है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि हमें जो नीचे दिए गए नंबर हैं उनका क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो अब हम समझेंगे कि एक्चुअली फैक्टर है क्या। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हमको दिया गया है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्ट क्वेश्चन ए का पार्ट 1 बोलता है 24। तो अगर हमें इस नंबर के क्या निकालने, फैक्टर निकालने, तो हम क्या करते हैं, वो नंबर ढूंढते हैं जिससे ये नंबर डिवाइड हो सकता है, जिससे ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से वो नंबर ढूंढना शुरू करेंगे जिससे ये नंबर क्या होगा, डिवाइड हो सकता है। जैसे क्या, एग्जांपल के लिए 24 क्या 1 से डिवाइड होता है? ऑब्वियसली अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 24 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 24 का पहला फैक्टर कौन होता है, 1 होता है। उसके बाद 24 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद क्योंकि 2 12 जा 24, फिर 3 से हो सकता है, 3 8 जा 24, फिर 24 किससे हो सकता है, 4 से, 4 6 जा 24, और किससे डिवाइड हो सकता है, 6 से हो सकता है, 6 से, 8 से हो सकता है, 8 3 जा 24, और उसके बाद किससे हो सकता है, 12 से हो सकता है, 12 2 जा 24, और उसके बाद किससे हो सकता है, डायरेक्ट 24 से ही 24 डिवाइड हो सकता है। तो 24 के फैक्टर कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो मतलब हमने वो नंबर्स लिखने हैं जिनसे 24 डिवाइड हो सकता है। कम टू द पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर बी को थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है 15। क्वेश्चन नेक्स्ट में देता है हमें 15। तो देखिए 15 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन है, 1 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 3 से होगा, 5 से होगा, 5 3 जा, और डायरेक्ट किससे होगा, फिर 15 से होगा। नाउ कम टू द पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी हमको बोलता है 21। 21 किस किस से डिवाइड होगा, देखिए पहली बार 1 से डिवाइड होगा 21, उसके बाद 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा, फिर 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से डिवाइड होगा 21, और किससे होगा, और 21 से भी डिवाइड होगा 21। उसके बाद आते हैं 27। डी पार्ट में देखिए 27 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, फिर 4 से नहीं, 6 से नहीं, 5 6 7 8 9 से हो सकता है, 9 3 जा 27, और उसके बाद 1 से भी होगा, ऑब्वियसली 1 छूट गया है यहाँ, 1 से डिवाइड होगा, और उसके बाद किससे हो सकता है, 9 के बाद होगा 3 से, 9 से, और 27 से डिवाइड होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, उसके बाद है 12 में 20। तो वो डी ई पार्ट देता है हमें 12, और एफ पार्ट देता है हमें 20। तो देखिए 12 किससे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, और उसके बाद 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, और उसके बाद होगा किससे, 12 से ही डिवाइड होगा। तो हमने एक चीज कॉमन हम देख रहे हैं कि हर नंबर का फैक्टर एक तो 1 है और एक वो खुद है। देखा ना, 1 एंड 24, 15 है तो 1 एंड 15, 21 है तो 1 एंड 27, 1 एंड 27, सॉरी 21, 1 एंड 21, 1 एंड 27, और 1 और 12। तो हमने देखा कि हर नंबर का फैक्टर एक तो खुद वो नंबर है और साथ में 1 है। उसके बाद आते हैं 20 में, 2 से डिवाइड होगा, 2 10 जा, 4 से, 5 से डिवाइड होगा, 5 4 जा, तो 4 से भी होगा और 5 से भी होगा, 6 से नहीं, 10 से होगा, और उसके बाद डायरेक्ट 20 से खुद से ही डिवाइड होगा। उसके बाद आते हैं जी, पार्ट नंबर जी। फिर आता है आपका 18 एंड 23। 18 देखिए 18 किस किस से डिवाइड हो सकता है, फैक्टर निकालना है। 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, और 6 के बाद आएगा 9 से डिवाइड होगा, 9 2 जा 18, और उसके बाद 18 7 से डिवाइड होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ 1 से भी डिवाइड होगा, 1 मिसिंग है, यहाँ भी 1 मिसिंग है। उसके बाद आते हैं जी एच नंबर। एच में हमको देता है 23। 23 किस किस से डिवाइड होगा, देखिए 23 एक तो 1 से डिवाइड होगा, और उसके बाद 23 से ही होगा। क्यों, क्योंकि 23 एक ऐसा नंबर है जो
1 से डिवाइड होता है, खुद से ही डिवाइड होता है only, और किसी से नहीं होता। उसके बाद लास्ट है i, यहां लिख लेते हैं। इसके बाद आते हैं i में आता है आपका कौन सा 36। 36 किस से डिवाइड होगा, देखिए 2 से डिवाइड होता है, 2 18 जा, 3 से डिवाइड होता है 12 जा, और 4 से डिवाइड होता है 4 9 जा 36, और 6 6 जा 36, 8 4 जा नहीं होता, और 9 से 9 होता है, 9 4 जा 36, और उसके बाद 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से डिवाइड होता है, 12 4 जा 36, उसके बाद 18 से होता है, 18 2 जा 36, और उसके बाद 36 खुद से ही डिवाइड होता है। तो हमने ये सीखा कि अगर हमें किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, वो नंबर्स देखते हैं जो दिए गए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Now students, come to the question number second. The question number second is write first 5 multiples of. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, किसके, 5 8 एंड 9 के। तो अब हम समझते हैं कि मल्टीपल्स क्या हुआ। मल्टीपल्स का मतलब उसकी टेबल में मल्टीप्लाई करके आने वाले। तो 5 की टेबल में फर्स्ट के 5 मल्टीपल निकालने हैं, तो उस टेबल में आने वाले नंबर। तो 5 की टेबल में पहला क्या आता है, 5 1 जा 5 आता है, दूसरा 5 2 जा 10 आता है, 5 3 जा 15 आता है, 5 4 जा 20 आता है, और 5 5 जा 25 आता है। तो मतलब 5 की टेबल में आने वाले नंबर, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करके आने वाले नंबर कौन होंगे। मतलब 5 को मैंने 1 से किया 5 आया, 5 को 2 से किया 10 आया, 5 को 3 से किया 15 आया, 5 को 4 से किया 20 आया, और 5 को 5 से किया 25 आया। नेक्स्ट में आते हैं, ऐसे ही 8 के फर्स्ट मल्टीपल्स लिखने हो 5। तो पहला क्या होगा, 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, एंड 8 5 जा 40। नेक्स्ट में आते हैं 9 9 2 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो ये तो हो गए इसके मल्टीपल्स, मल्टीपल। कम टू द पार्ट नंबर 3, मैचअप में आते हैं। देखिए मैचअप में क्या दिया गया है कि ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, और एक दूसरे को मैच करना है। तो समझते हैं, अगर अब हम इसको मैच करने के लिए इस डाटा को रीड करते हैं। तो पहले देता है मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल का मतलब ये जो 8 है उस नंबर को डिवाइड कर लेगा। ये जो 8 है उस नंबर को डिवाइड करेगा, तभी तो मल्टीपल हुआ ना। अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था। तो 8 से 8 किसको डिवाइड कर सकता है, इसको कर सकता है 16 को, और तो किसी को नहीं। क्या है यहाँ पर 8 2 जा 16 है, 16 को कर सकता है। तो ऑब्वियसली जो ए पार्ट है वो किसका, थर्ड का है। उसके बाद बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल कौन होगा, मतलब जो 7 जिसको डिवाइड कर सकता है। 7 किसको डिवाइड करेगा, देखिए 7 7 5 जा 35। तो 7 जो है पार्ट ए को कर सकता है, बी पार्ट जो है 1 से मिला दिया। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 70, मल्टीपल ऑफ 70। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 70 है, मैं कंफर्म कर लूं, मैं देख लेते हैं। हाँ अच्छा, और कुछ हो सकता है इसमें, और नहीं हो सकता। अच्छा, इस पार्ट को भी छोड़ते हैं क्योंकि मुझे 70 वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा। फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर कौन है, ये है ना 15 2 जा 30। ये किसका फैक्टर है, 15 2 जा 30। उसके बाद अगर फैक्टर ऑफ 50, 50 को कौन कर सकता है, ये कर सकता है ना 25 वाला, 25 2 जा 50 होता है। उसके बाद अगर फैक्टर ऑफ 20, 20 का फैक्टर कौन है, 20 का फैक्टर कौन है भैया, 20 का फैक्टर जो है 20 है, इसको डिवाइड कर लेगा। अब हमारे पास बचता है एक पार्ट, है ना, एक पार्ट बचता है ये वाला। एक बार मैं इसे कंफर्म कर लेते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तो यहां देता है मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7 और मल्टीपल ऑफ हाँ, तो ठीक है, एक पार्ट इसमें एक्स्ट्रा है। इस साइड हमें जो है 1 2 3 4 5 और इस साइड जो है हमें 1 2 3 4 5 6 दिया, बी सी डी ई। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड हमें 5 पार्ट दिए हैं और इस साइड हमें 6 दिए एक्स्ट्रा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now students, come to the question number 4. The question number 4 is find all the multiples 9 up to 100. मतलब हमको क्या करना है,
कि 9 के मल्टीपल्स देने हैं कहां तक, अप टू 100 तक। तो मल्टीपल्स मैंने क्या कहे थे कि मल्टीपल्स वो होते हैं जो 9 की टेबल में आते हैं, है ना, 9 की टेबल को मल्टीप्लाई करके बनते हैं, और अप टू 100 देने। तो पहले देखिए पहला मल्टीपल क्या होगा, 9 9 9 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 2 से करें तो 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 9 6 जा 54, 7 जा 63, 8 जा 72, 9 जा 81 और 10 जा 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90 और 9 11 जा 99। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है अप टू 100, हमें क्या करना है, अप टू 100 देने हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कहां तक देंगे, 99 तक, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। उससे आगे क्या आएगा, अगर मैं इसमें फिर से 9 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा 100 से। तो हमें क्या करना है, 9 से लेकर के 100 तक के बीच में मल्टीपल्स देने। तो मल्टीपल्स क्या है, 9 से लेके 99 तक। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।